हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग इन द क्लास ऑफ एसएमडीटी फिजिक्स। आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो एक बहुत ही शानदार और बहुत ही पावरफुल बोल दीजिए या बहुत ही अभी तक का मतलब जो मोस्ट आप फेवरेट टॉपिक बोल दीजिए या जो भी आप बोलना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत शानदार टॉपिक है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, फिजिक्स का यह टॉपिक अपने आप में एक टॉपिक ना होकर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। यदि अपन इसका पूरा कॉन्सेप्ट जानना चाहे तो बहुत काफ़ी टाइम लग जाएगा और वो हम क्लियर भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये अपने आप में एक नाम नहीं है, अपने आप में एक पूरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेकिन अपन को फर्स्ट ईयर के हिसाब से जितना हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है या जितना सफिशिएंट है हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो दिया गया था आइंस्टीन के द्वारा। अब आपको पता है कि भाई आइंस्टीन का जो इक्वल्स टू MC स्क्वायर फॉर्मूला है वो अपने आप में कितना बड़ा फॉर्मूला है। ठीक है, और ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, तो आइए इस सिद्धांत को जानने से पहले अपन कुछ डिस्कशन करते हैं, कुछ ऐसा डिस्कशन जो प्रकृति के नियमों को थोड़ा सा सोचने पे क्या कर दे, मजबूर कर दे। ठीक है, या मतलब उस हिसाब से कि भाई हाँ यहाँ पे ये चीज़ गलत हो जानी चाहिए ना, तो फिर या तो फिजिक्स के नियम गलत है या प्रकृति के नियम गलत है या हमारा ऑब्जर्वेशन गलत है, तो ये सारा कुछ चलेगा इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं केवल और केवल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। ठीक है, अर्थात सापेक्षिकता का सिद्धांत। ठीक है, इसके जनरली दो पार्ट है। ठीक है, पहला तो है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, और दूसरा है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अर्थात सापेक्षिकता का सामान्य सिद्धांत और सापेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे माइकलसन मोर्ले प्रयोग जो इसी से रिलेटिव है। ठीक है, जो इसी में आएगा। ठीक है, अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट माना गया था अभी तक का, क्योंकि माइकलसन मोर्ले का जो प्रयोग के जो रिजल्ट आए, उन्होंने जो जब तक यहाँ तक की जो अभिधारणाएं थी उन सारों को क्या कर दिया था, गलत साबित कर दिया था। ठीक है, फिर आइंस्टीन आए, आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी और एक्सप्लेनेशन दिया। ठीक है, ये अपन सारा कुछ पढ़ेंगे तो मतलब काफ़ी लंबा चलने वाला है, हो सकता है 7 से 8 वीडियोस बने। इस पर तो एक ही वीडियो बनेगा, उसके बाद जो माइकलसन मोर्ले प्रयोग आएगा उसका मैथमेटिकल रहेगा, एक्सप्लेनेशन रहेगा, काफ़ी लंबा चलेगा। ठीक है, तो मतलब तैयार रहिए काफ़ी सारे वीडियो आने के लिए। ठीक है, आइए अपन स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इसका अपन पहला है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दूसरा है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। पहले अभी अपन बात करेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे। देखिए स्टूडेंट, जब अपन माइकलसन मोर्ले पढ़ लेंगे, ठीक है, उसके बाद वापस आएगा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मतलब इसको अपन आगे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अभी बस एक नॉर्मल सी बात करते हैं। नॉर्मल सी क्या बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं कि भाई समय, ठीक है, समय है, दूरी है, ठीक है, चाल है, ये सब क्या है, सापेक्ष है, किसी न किसी के सापेक्ष ही है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए, जैसे मान लीजिए अपन तो यहाँ पे खड़े हैं पृथ्वी पे। ठीक है, अब पृथ्वी के बाद जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल मोशन में है, अब क्या वो मोशन में है या नहीं है, कैसे पता चलेगा, हम तो उसको नहीं देख रहे ना, इसका मतलब अभी वो किसी के सापेक्ष नहीं है, हमारे ऑब्जर्वेशन से क्या है, बाहर है। तो हम ये देखते हैं कि क्या वो सच में मोशन नहीं कर रहा, मोशन तो मान लीजिए कहीं ना कहीं कोई पार्टिकल कर ही रहा होगा, तो क्या किसी चीज की निरपेक्ष चाल भी क्या है, संभव है या नहीं है, या कि निरपेक्ष समय संभव है या नहीं है। तो यहाँ ये देखा गया कि मुक्त आकाश में अर्थात फ्री स्पेस में किसी स्थिर निर्देश फ्रेम का होना संभव नहीं है। क्यों नहीं है ये समझिए। देखिए मैंने क्या बोला, किसी मुक्त आकाश में अर्थात फ्री स्पेस में, ठीक है, जहाँ पे आप देख भी नहीं पा रहे हो, ठीक है, वहाँ पर किसी स्थिर निर्देश फ्रेम का होना क्या नहीं है, मतलब आवश्यक नहीं है, या मुक्त आकाश में बोल सकते हैं स्थिर निर्देश फ्रेम नहीं पाया जाता। देखना क्यों नहीं पाया जाता, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, आप क्लास ले रहे हो घर पे बैठ के, ठीक है, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो हम जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे हो और मैं यहाँ पे, और मुक्त आकाश का मतलब आप देख ही नहीं पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए अंतरिक्ष का कहीं पे एक कोना है, यहाँ पे पार्टिकल क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। अब मोशन कर रहा है तो किसी के सापेक्ष कर रहा है, सापेक्ष कर रहा है तो उसके सापेक्ष क्या होना चाहिए, एक निर्देश तंत्र भी होना चाहिए, ताकि अपन उसकी मोशन को क्या कर सके, एक्सप्लेन कर सके, जबकि ऐसा नहीं होता। अर्थात निरपेक्ष गति मुक्त आकाश में भी संभव नहीं है। क्यों नहीं है, इसका एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको। देखिए आइए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, आप हमें देख रहे हो, तो आपके सापेक्ष तो हम क्या है, स्थिर है, समझ पा रहे हो ना। लेकिन क्या हम सच में स्थिर है,
सच में स्थिर होने का क्या मतलब हुआ? सच में स्थिर होने का मतलब ये हुआ कि आप पृथ्वी के बाहर मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हो जाओ, ठीक है, तो हम आपको अपनी क्लास में खड़े हुए दिखाई देंगे, क्लास आपको स्थिर दिखाई देगी? नहीं देगी। क्लास आपको ओमेगा कोणीय वेग से क्या होगी? गोल गोल घूमती हुई दिखाई देगी। इसका मतलब क्या हुआ? हम गोल गोल घूम रहे, इसके अकॉर्डिंग तो हम गोल गोल घूम रहे हैं और आपके अकॉर्डिंग हम क्या है? स्थिर खड़े हैं। तो मतलब निरपेक्ष गति या निरपेक्ष समय या निरपेक्ष चाल का कोई मतलब नहीं है। समय और ये गति है वो आपस में क्या होती है? हमेशा क्या होती है? सापेक्ष होती है, ठीक है। तो ये था विशिष्ट सिद्धांत। इसमें यही कहा गया कि भी निरपेक्ष गति एग्जिस्ट नहीं करती, अर्थात किसी भी कण का किसी भी देखा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना ये, किसी भी कण की निरपेक्ष गति, ठीक है, संभव नहीं है, अर्थात एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। कोई भी गति हो रही है, ठीक है, कोई भी मोशन है तो किसी ना किसी के क्या होगा? सापेक्ष होगा, ठीक है। अब ये मुक्त आकाश में जाके देखना, ये क्या मतलब हुआ? ये समझिए, ये कुछ ऐसा है जैसे मान लीजिए कि आप और हम एक दूसरे को देख रहे हैं तो एक भाई निर्देश तंत्र भी बन रहा है, समझ में भी आ रहा है। जैसे मान लीजिए कोई को पृथ्वी की मोशन करनी है, मोशन का अध्ययन करना है पृथ्वी का, तो पृथ्वी के लिए कि वापस से क्या चाहिएगा? हमें निर्देश तंत्र चाहिएगा, समझ पा रहे हो? जैसे मान लीजिए आप अर्थ को ही क्या मान रहे हो? एक ऑब्जर्व पिंड मान रहे हो कि भाई मेरे को तो सर अर्थ की क्या करनी है? मोशन को देखना है तो किसी के सापेक्ष देखोगे तो आपको क्या चाहिएगा? एक निर्देश तंत्र चाहिएगा। अब निर्देश तंत्र चाहिएगा तो क्या श्योरिटी है कि ये भी क्या है? फिक्स, अर्थात यदि आप उसको नहीं देख पा रहे हो, यदि आपके लिए कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट नहीं है, तो क्या ये जरूरी नहीं है कि ये खुद निर्देश तंत्र क्या हो सकता है? आगे पीछे हो सकता है, अर्थात ऑब्जर्वेशन को गलत भी साबित कर सकता है। इसका मतलब मुक्त अवकाश में स्थिर निर्देश तंत्र का होना क्या नहीं है? संभव नहीं है। सिंपली क्यों? क्योंकि सर हमें नहीं पता कि ये मोशन में है या नहीं है, हमें नहीं पता कि ये क्या है, रेस्ट में है या नहीं है। हाँ, एक श्योरिटी है कि यदि हम यहाँ पे खुद ऑब्जर्वर बन जाए तब तो सारी बात सही हो जाएगी, हमारे सापेक्ष पृथ्वी गतिशील है या नहीं है तो हमें पता चल जाएगा। तो इसका मतलब कोई भी चीज़ का निरपेक्ष कुछ भी संभव नहीं है। ये हुई पहली बात। अब अपन पढ़ते हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अगेन स्टूडेंट्स, ये क्लियर नहीं हुआ है, ये वापस आएगा घूम के और सारे अलग अलग नियम पे आएगा। अभी बस इतना सा समझिए, बस इसके हिसाब से कि भाई किसी भी कण की निरपेक्ष गति संभव नहीं है, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये क्या कॉन्सेप्ट है ये समझिए स्टूडेंट, बहुत अच्छे से समझाएंगे और कोशिश रहेगी मेरी कि भाई इस पे हो सके जितने ज़्यादा वीडियो बनाए जाए ताकि आपको ये टॉपिक क्या हो, क्लियर हो सके, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसकी? जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अर्थात सापेक्षिकता का सामान्य सिद्धांत। देखिए इस सिद्धांत को तुल्यता का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस का, ठीक है। इसको तुल्यता का सिद्धांत भी कहते हैं और सापेक्षिकता का सामान्य सिद्धांत भी कहते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। एग्जाम्पल देखते हैं, एक लिफ्ट का एग्जाम्पल लेते हैं अपन। लिफ्ट का एग्जाम्पल में देखिए, मान लीजिए आप खुद को एज्यूम कीजिए आप एक लिफ्ट में खड़े हो, ठीक है। हमारे कॉलेज में लिफ्ट है, ठीक है स्टूडेंट, आप अच्छे से समझ भी पाओगे। मान लीजिए ये आप सुंदर से आप अपनी कॉलेज की लिफ्ट में खड़े हो, ठीक है। ये हो गए आप सुंदर से, ठीक है। अब आपके हाथ में, आपका नाम अरुण है, ठीक है, अरुण या जो भी आपका नाम है, ठीक है, आपका नाम XY, ठीक है, ओके। अब आपके हाथ में क्या है? टेनिस की बॉल। आप क्रिकेट प्लेयर हो, आपको क्रिकेट खेलने का शौक है, तो आप लिफ्ट में खड़े थे और आप इसे क्या कर रहे हो? आप बॉल को उछाल रहे हो, ठीक है। तो आप मान लीजिए यदि आप बोलोगे हाँ मैं चलती हुई लिफ्ट में बॉल गिरा रहा हूँ, ठीक है। अब मानिए यदि आपको एहसास है कि हम लिफ्ट में, एहसास इन सेंस ये फिजिक्स का ऑब्जर्वेशन है कि यदि आपको पता है कि आप लिफ्ट में, तब आपको ये भी पता है कि लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है और आपको ये भी पता है क्या लगता है? ग्रेविटेशन नीचे की तरफ लगता है। देखना एक शानदार सी चीज़ है, देखिए कैसे लिफ्ट जा रही है आपकी ऊपर की तरफ। देखना, यदि मान लीजिए आपकी लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय चलिए
गुरुत्वीय त्वरण जी के बराबर हो, ठीक है, ये गुरुत्वीय नाम देख लेना, ठीक है। तो होगा क्या, गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ लगेगा, और यदि आपकी लिफ्ट ए जो किसके बराबर है, जी के बराबर है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो आप तो ये भी कह सकते हो कि इसने क्या कर दिया, कैंसिल ही कर दिया, किसको, गुरुत्वीय त्वरण को। अब आपके हाथ में जो बॉल है वो गुरुत्वीय क्षेत्र के प्रभाव में थोड़ी ना गति करेगी, वो तो मुक्त हो गई। समझ रहे ना, ये कुछ सारी बातें पढ़ने लायक इसमें। देखना वापस क्या समझाया, एक लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, यदि मान लीजिए आपको नहीं पता, क्या नहीं पता, कि लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है और गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है, उसको यदि आप उसको नहीं जानते, एक बार के लिए आपको वो नहीं पता, तब आप क्या कहोगे, तब आपके लिए गुरुत्वीय क्षेत्र है या नहीं है, खत्म ही हो गए ना, क्योंकि जितना जी नीचे की तरफ लग रहा है उतने ही जी से लिफ्ट क्या है ऊपर की तरफ जा रही है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसका मतलब बाहरीनता आ गई बॉल में। तो समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, इसका मतलब बाहरीनता आ गई, अब बॉल पे कोई गुरुत्वीय क्षेत्र लगना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब अब उस कंडीशन में चलती हुई लिफ्ट में आप चाहे आराम से बॉल गिरा, वो नीचे आनी नहीं चाहिए हिसाब से। क्यों, क्योंकि उस पर वो जो गुरुत्वीय त्वरण है वो लगना ही नहीं चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता, जबकि ऐसा नहीं होता। आप ये भी बोल सकते हो कि हाँ, ए ने जी को कैंसिल कर दिया, लेकिन हमारा निर्देशन तो ऊपर की तरफ मोशन कर रहा है, तो छदम बल लगेगा, छदम बल की वजह से बॉल क्या आ जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी। ये अपन बोल सकते हैं थोड़ी देर के लिए ना। तो ये सारा कुछ है, इसका मतलब भौतिकी के नियम इस हिसाब से बनने चाहिए कि एक समान गुरुत्वीय क्षेत्र तथा त्वरित निर्देश तंत्र में अंतर करना क्या हो जाए, असंभव हो जाए, कि भाई आप उसमें अंतर नहीं कर सकते। आप यदि अंतर नहीं कर सकते तो आप सारी बातें क्या कर सकते हो, आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो। देखिए अब यहाँ से क्या सीखने को मिला कि भाई भौतिकी के नियम, देखिए ये एक एग्जाम्पल था, ये क्या है, एक एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, मान लीजिए कोई पृथ्वी जिस ओमेगा कोणीय वेग से क्या कर रही है, घूम रही है, ठीक है, एक बात ये। दूसरी बात, मान लीजिए कोई गुरुत्वीय त्वरण जी से क्या करे, इस हिसाब से दौड़े कि क्या हो जाए, गुरुत्वीय त्वरण के बराबर दौड़ने लग जाए, तो गुरुत्वीय त्वरण को विपरीत दिशा में दौड़ेगा तो उसको क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। इसका मतलब उस पर गुरुत्वीय क्षेत्र का प्रभाव भी नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हो, जैसे मान लीजिए गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ लग रहा है, आपको कुछ ऐसा कोई मोशन दे दिया जाए ऊपर की तरफ जो गुरुत्वीय त्वरण जी के बराबर हो, तो फिर क्या होना चाहिए, उस पर गुरुत्वीय क्षेत्र लगना ही नहीं चाहिए, जबकि ऐसा नहीं रहता। तो मतलब ये सारा कुछ मिलके क्या बताता है, ये बताता है कि जो भौतिकी के नियम है वो इस हिसाब से बनने चाहिए कि एक समान गुरुत्वीय क्षेत्र तथा त्वरित निर्देश तंत्र में अंतर स्थापित करना क्या हो जाए, असंभव हो जाए। यही आपका सिद्धांत है, कौन सा, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ध्यान रखना स्टूडेंट, हमारा 1.5 नंबर का पार्ट है, उसमें यह पूछा जा सकता है, परिभाषा पूछ सकता है, किसकी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। तो अब अपन बनाएंगे हमारी परिभाषा। देखिए जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की परिभाषा क्या कहती है, भौतिकी के नियमों का, भौतिकी के नियमों को इस प्रकार से बनाना चाहिए कि एक समान गुरुत्वीय क्षेत्र तथा, बोलिए, एक समान गुरुत्वीय क्षेत्र तथा किसी त्वरित लिफ्ट, ये लीजिए, ये लिख देते हैं लिफ्ट ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है, किसी त्वरित निर्देश तंत्र में अंतर स्थापित करना, तंत्र में अंतर स्थापित करना क्या हो जाए, असंभव हो जाए।
देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्या बात लिखी है वही जो हमने समझाई थी। लिफ्ट क्या था, एक त्वरित निर्देश तंत्र था। गुरुत्वीय क्षेत्र क्या था, एक समान गुरुत्वीय क्षेत्र था। तो अब हमें भौतिकी के नियम इस हिसाब से बनाना चाहिए कि भाई एक समान गुरुत्वीय क्षेत्र तथा त्वरित निर्देश तंत्र में अंतर स्थापित करना असंभव हो जाए, अर्थात वो दोनों आपको क्या देखे, एक ही दिखाई देंगे, तब आप इजीली क्या कर पाओगे, एक्सप्लेन कर पाओगे। तो ये था अभी तक केवल और केवल डेफिनेशन किसकी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, अब देखिए पढ़ेंगे अपन माइकलसन मोर्ले प्रयोग। जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या होगा, माइकलसन मोर्ले प्रयोग। अब माइकलसन मोर्ले प्रयोग ये इसी से ही बना है, किससे बना है, पहले ये प्रयोग हुआ, फिर उसके बाद क्या आई, अभिधारणाएं है। ठीक है, तो अब माइकलसन मोर्ले प्रयोग पहले जब बना है तो उसमें क्या बोला गया है कि एक इथर नाम का एक सर्वव्यापी क्या रहता है, निर्देश तंत्र रहता है। एग्जाम्पल के लिए निर्देश तंत्र, ठीक है, या एक इथर नामक एक ऐसा फिनोमिना है जो सबके साथ चलता है, थोड़ा सा भगवान से रिलेटिव करके ऐसा कुछ बोला गया है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा केवल और केवल सापेक्षिकता सिद्धांत का आधार रखा है, जिसमें हमने केवल और केवल एक परिभाषा पढ़ी है जिसका नाम क्या है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। फिर अपन पढ़ेंगे माइकलसन मोर्ले प्रयोग, इथर की खोज, इथर कर्षण पढ़ेंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें लंबाई का संकुचन भी होगा। ठीक है, जिसमें समय टाइम गैप वगैरह भी आएगा, और E=mc² अपन फॉर्मूला भी क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। आई होप स्टूडेंट ये आपको वीडियो क्लियर हो पाया होगा, जिस पर्पज से मैंने बनाया है उसको आप समझ पाए होंगे। बस परिभाषा तो एक ही बताई है मैंने, ठीक है, बट एक अलग से वीडियो केवल इसी पे बनाना चाह रहा था ताकि जब अपन माइकलसन मोर्ले प्रयोग पढ़ें, जब अपन इथर की अभिधारणा पढ़ें, जब अपन इथर की अभिधारणा में जो पोस्टुलेशन मानी गई थी उनको पढ़ें, जब अपन उसका मैथमेटिकल करें, तब आपको एक क्लियर होता रहे कि हम ये कर क्यों रहे हैं। ठीक है, क्यों अपन इथर लाए, क्यों, क्योंकि आपको ये क्लियर हो गया कि भाई आपने स्टेटमेंट में बोल दिया कि निरपेक्ष गति क्या नहीं है, संभव नहीं है। निरपेक्ष गति संभव नहीं है तो आकाश में जो पिंड जो मोशन हो रहा है, अब उसको कैसे रिलेट करें, उसको समझाने के लिए मान लिया कि भाई वहाँ पे जो निर्देश तंत्र है वो क्या है, एक इथर नामक सर्वव्यापी क्या है, निर्देश तंत्र है जो ब्रह्मांड में हर जगह पाया जाता है। और उसके आधार पर क्या की गई, कुछ एक्सप्लेनेशन किया गया, कुछ मैथ्स की टर्म बनाई गई, और फिर लास्ट में पता चला इथर जैसा कुछ भी नहीं होता। ये सारा कुछ पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इस वीडियो से रिलेटिव कोई भी थ्योरीज, कोई भी क्यूरीज, कोई भी डाउट हो तो जो SMDT फिजिक्स का ग्रुप बना हुआ है उसमें आप पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। थैंक यू बेटा। अरे ये दिखाई नहीं दिया। अरे भौतिकी के नियमों को इस प्रकार से बनाना चाहिए कि एक समान गुरुत्वीय क्षेत्र तथा त्वरित निर्देश तंत्र में अंतर स्थापित करना क्या हो जाए, असंभव हो जाए।